सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ ये एंट ई स्पोर्ट्स GM600 गेमिंग माउस। और ये वाला जो माउस है ये अराउंड 740 रुपीज़ का आता है। और इस प्राइस में ये माउस आपको 14 बैकलाइट इफेक्ट्स दे रहा है और साथ में उन इफेक्ट्स को आप एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। और भाई जो इस माउस का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है ना, उसमें आपको इतने कस्टमाइजेशन मिलेंगे ना, इतने कस्टमाइजेशन मिलेंगे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लेना थोड़ी देर बाद। मतलब जो बैकलाइट इफेक्ट्स और जो कस्टमाइजेशन ये माउस आपको दे रहे हैं ना, ये इस बजट में और कोई माउस आपको नहीं देगा। तो चलो फिर जल्दी से बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। अब सबसे पहले बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स मिलता है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं और साइड में भी कुछ फीचर्स हैं और बाकी 1 ईयर की वारंटी आपको इस माउस में मिलती है। और इस साइड भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, तो ये सब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो फीचर्स देखने का कुछ फायदा नहीं। अब यहाँ पर आपको जरूरी चीजें देखें तो यहाँ पर आपको 1.5 मीटर की इस माउस में ब्रेडेड केबल मिलती है। साथ में 125 हर्ट्ज का मैक्स पोलिंग रेट है इस माउस का। और ये सारी DPIs आपको मिलती है, वो मैं आपको सॉफ्टवेयर जब दिखाऊंगा तो भी दिखा दूंगा। और बाकी आपको 14 बैकलाइट मोड्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा वीडियो में आगे। और बाकी अभी इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन्ड है 1999। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट्स आपका, सबसे पहले आप ये देखो तो ये आपको एक वेलकम लेटर मिलता है। और अगर आप कांटेक्ट करना रहा है एंट ई स्पोर्ट्स को तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक आपको यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल मिलती है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी माउस रिलेटेड डिटेल्स, तो वो सारी आप यहाँ पर यूज़र मैनुअल से चेक कर सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा माउस के बारे में। और बाकी आपको बॉक्स कंटेंट में और कुछ नहीं मिलता है। और एक तो आपको ये माउस मिलता है, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो बस यही पूरा बॉक्स कंटेंट्स है इस माउस का। अब थोड़ा लुक्स की भी बात कर ले तो कुछ इस तरह के लुक्स आपको इस माउस में मिलते हैं। काफ़ी गुड लुकिंग माउस है ये। और यहाँ पर आपको ये LED मिलती है, यहाँ पर LED मिलती है, यहाँ पर LED मिलती है। और यहाँ पर जो आपका एंट ई स्पोर्ट्स का लोगो है वो भी ग्लो करता है। तो ओवरऑल ये गुड लुकिंग माउस है। और नीचे की तरफ का लुक्स कुछ ऐसा है। और वैसे जब आप इस माउस को नए अनबॉक्स करोगे ना, तो ये जो जगह दिखती है आपको यहाँ पे ये जो ग्रिप्स है, इन सब में आपको पॉलिथीन लगी हुई मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप पॉलिथीन हटा जरूर लें अपने माउस से, नहीं तो आपका माउस प्रॉपर्ली ग्लाइड नहीं करेगा। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस माउस में आपको पूरी प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है। और इस प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो एवरेज से थोड़ी सी ऊपर की क्वालिटी का आपको इसमें प्लास्टिक मिलता है। और बाकी बटन्स की बात करें तो बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि आपको प्राइस के हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस माउस में मिलती है। और वहीं केबल की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फुली ब्रेडेड केबल मिलती है इस माउस में। और आप देखो यहाँ पर ये जहाँ से कि ये केबल ज्वाइन है, तो देखो यहाँ पर एक रिंग सी दी गई है आपको। यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर केबल को ज्वाइन किया गया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पर केबल ज्वाइन है, ऐसा लगता है कुछ एक्सटर्नली यहाँ पर लगाया गया है इसको माउस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे कि आपकी केबल इस जगह से निकलेगी नहीं। तो ये रिंग वाला एडिशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ पर सामने से भी देखो तो यहाँ पर जो है आपको केबल के लिए बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है सामने की तरफ। और अब आ जाते हैं माइनक्राफ्ट सेक्शन की तरफ। अब भाई जो मैंने पहले माउस के रिव्यूज किया था ना, उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि ड्रैग क्लिक के बारे में बताओ, CPS के बारे में बताओ और बटरफ्लाई क्लिक के बारे में बताओ। तो ये सब चीजें जो है मैंने इस वाले माउस में अब ऐड कर दिया है। तो ये वाला सेक्शन मेनली माइनक्राफ्ट लवर्स के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रैग क्लिक की बात करें तो हाँ, ये माउस ड्रैग क्लिक कर सकता है, लेकिन इस माउस में थोड़ी सी ग्रिप की कमी है। पूरी प्लास्टिक बॉडी है ना, इसलिए ग्रिप की कमी है। तो इसलिए आपको एक इलेक्ट्रिक टेप यूज करना पड़ेगा या फिर ऐसी कोई चीज यूज करना पड़ेगा, जिससे जो है आपकी ग्रिप थोड़ी सी अच्छे से बनेगी इस माउस में। और फिर उसके थ्रू आप ड्रैग क्लिक कर सकते हो इस माउस में। अब बटरफ्लाई क्लिक की बात करें तो बटरफ्लाई क्लिक आप इस माउस पे प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस माउस के जो लेफ्ट और राइट क्लिक है ना, उस पर आप अच्छे से हाथ नहीं बिठा पाओगे। और बीच में जो इसकी माउस की स्क्रॉल व्हील है ना, वो भी थोड़ा सा इंटरफेयर करता है। तो उस कारण से आप इस माउस पर बटरफ्लाई क्लिक को नहीं कर सकते हो। और इस माउस की CPS रेट की बात करें तो इस माउस में आपको 7.0 का CPS रेट मिलता है। मैंने CPS टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करा था, उसका रिजल्ट अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे। और एक और चीज की यहाँ पर आप देखो तो इस माउस में ना आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये बहुत पास से दिखाता हूँ, ये वाला बटन, ये जो है ये एक रैपिड फायर बटन है। तो इसके थ्रू भी मैंने CPS को टेस्ट करा था। इसमें क्या है कि आप प्रेस कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्लिक होते रहते हैं। तो इस बटन के थ्रू मैंने CPS को टेस्ट करा था, तो इस बटन के थ्रू जो रिजल्ट आया था वो था 32 CPS का। और 32 क्लिक का CPS आपको पाने के लिए जो इस माउस का डबल क्लिक डिले वाला जो रेट है ना, वो आप सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तब इस रैपिड फायर बटन से आपको 32 का CPS मिल जाएगा।
और वैसे मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलता हूँ, तो ये जो सारे माइनक्राफ्ट के रिजल्ट्स मैंने आपको बताया ना, ये मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था, वो माइनक्राफ्ट खेलता है, तो उसने मुझे ये सारे रिजल्ट्स बताया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस माउस के बटन की क्लिक्स की हार्डनेस की बात करें तो इस माउस के बटन की क्लिक्स ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ठीक ठीक से, मतलब जितना कि गेमिंग माउस में क्लिक्स में हार्डनेस होनी चाहिए बिल्कुल उतनी है। तो आपको यहाँ पर बटन्स प्रेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस इसकी जो स्क्रॉल व्हील है ना वो थोड़ी सी प्रेस करने में हार्ड है, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब इस माउस के सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है एंड स्पोर्ट्स का, और इसको डाउनलोड कहाँ से करना है वो बता दूं तो आपको सिंपली यहाँ पर एंड स्पोर्ट्स पर जाना है और यहाँ पर आपको ये सामने ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड्स का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा एंड स्पोर्ट्स GM600, क्लिक करो और जो अपना डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लो। अब सॉफ्टवेयर पर आ जाए तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती है, सबके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन स्क्रीन पर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ये माउस की पिक बनी हुई है और यहाँ पर आपको सारे बटन्स लिखे हैं, और यहाँ पर ये जो बटन्स है ये केवल देखने के लिए नहीं है, यहाँ पर आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 5th नंबर पर देखो तो ये रैपिड फायर बटन है इस माउस का, और इसको मैंने जो है म्यूट पर यहाँ पर सेट करा है। अब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप जैसे भी चाहो इस बटन को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और केवल इस बटन को नहीं, यहाँ पर जो और भी सारे बटन हैं आप इन सब को भी कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माउस में आपको कोई भी आपके बैकलाइट इफेक्ट चेंज करने का बटन नहीं मिलता है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस बटन को यहाँ पर अपने बैकलाइट इफेक्ट चेंज करने के लिए भी सेट कर सकता हूँ। ये यहाँ पर आप देखो LED लूप का ऑप्शन है, तो ये सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में आप यहाँ पर प्रोफाइल देखो तो यहाँ पर आपको 3 प्रोफाइल्स मिलती है, ऑफिस, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 3। तो ये बटन्स वाला सेक्शन था, और ये म्यूजिक लाइट वाला सेक्शन मैं आपको बैकलाइट इफेक्ट्स में कवर करूंगा। अब यहाँ पर मैक्रोस पर आ जाए तो यहाँ पर आपको मैक्रो वाला फंक्शन भी इस माउस में मिलता है, और यहाँ से आप मैक्रो जो है वो असाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने ट्राई करा मैक्रो असाइन करने का, पर मुझसे ये चीज चल नहीं रही है मैक्रो वाली, तो मुझे नहीं आता है कि मैक्रो कैसे करते हैं। तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैक्रो वाला फंक्शन आपको यहाँ पर इस माउस में मिलता है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पे आ जाए तो यहाँ पर और काफी सारी चीजें जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर माउस सेंसिटिविटी है और डबल क्लिक स्पीड है और स्क्रॉल स्पीड है, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। और साथ में जो DPI कंट्रोल्स है वो भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रीसेट के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब जो है मैं आपको सारे LED इफेक्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है DPI ब्रीदिंग इफेक्ट। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। हर एक इफेक्ट को जब आप अप्लाई करते हो तो करीब 3-4 सेकंड लगते हैं उस इफेक्ट को अप्लाई होने में। तो ये जो है DPI ब्रीदिंग इफेक्ट, ये कुछ इस तरह का आपका दिखता है। जो DPI आप सेट करते हो उसको अकॉर्डिंग जो है को कलर ग्लो करता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट है यहाँ पर साइकिल ब्रीदिंग इफेक्ट। इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का ये साइकिल ब्रीदिंग इफेक्ट है। स्पीड आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इफेक्ट है यहाँ पर हमारा लाइट ऑन। इसको अप्लाई करते हैं तो इस इफेक्ट में सिंपली आपकी जो LED है वो स्टेडी ऑन रहती है। अब नेक्स्ट इफेक्ट पर आ जाते हैं, वो है फ्लोइंग वाटर इफेक्ट। तो इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। और फर्दर यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन आपको हर एक इफेक्ट में मिलते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, स्पीड और ये सिमेट्री का भी ऑप्शन आपको इस इफेक्ट में मिलता है। इसको मैं ऑन कर दूं तो अभी आप देखोगे कि ये जो वेव है ये एक तरफ से आ रही है। सिमेट्री ऑन करने के बाद ये जो वेव है ये दोनों तरफ से आने लगेगी। सेम तरीके से आपको जैसे यहाँ पर ये 2 वे इफेक्ट मिलता है, इसको यहाँ पर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस इफेक्ट को आप ऑन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इफेक्ट है ये आप दोनों साइड से आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आ रहा है। सेम एक बार मैं आपको ओवर राइट भी दिखा देता हूँ। तो ओवर राइट इफेक्ट को जिस तरह का आप देख सकते हो कि ये जो लाइट्स है ये एक तरह से एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको हर एक इफेक्ट में मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब अगला इफेक्ट है यहाँ पर हमारे पास मोनो वाटर इफेक्ट। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये मोनो वाटर इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट पर आ जाते हैं, कॉमेट स्ट्रीक। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये कॉमेट स्ट्रीक इफेक्ट कुछ इस तरह का आपको दिखता है। अब अगले इफेक्ट पर आ जाते हैं जो कि है नियॉन इफेक्ट। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये नियॉन इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि यहाँ पर एम्बी लाइट। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये एम्बी लाइट इफेक्ट कुछ इस तरह का आपको दिखता है। अब अगले इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि है फ्लिकर। तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये फ्लिकर इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट आ जाते हैं स्टार ट्रैक। तो ये स्टार ट्रैक इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। और नेक्स्ट इफेक्ट है यहाँ पर हमारे पास रिपल इफेक्ट। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो रिपल इफेक्ट आपको कुछ इस तरह का मिलता है। अब और नेक्स्ट इफेक्ट पर आ जाए एनरैप्चर्ड। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो एनरैप्चर्ड इफेक्ट आपको कुछ इस तरह का मिलता है। अब नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि है बटन रिस्पॉन्स। ये भी एक काफी अच्छा इफेक्ट है। इसमें आप देखो तो यहाँ पर माउस के सारे बटन है और हर एक बटन के पास कुछ ना कुछ इफेक्ट लिखा है। तो ये सब मैंने कस्टमाइज करा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो लेफ्ट क्लिक है इस पर मैंने साइकिल ब्रीदिंग इफेक्ट करा है, तो प्रेस करने पर वो इफेक्ट आएगा।
इस पर राइट क्लिक पर अलग इफेक्ट है, यहाँ पर अलग इफेक्ट है, यहाँ पर अलग इफेक्ट है। हर एक बटन में मैंने अलग अलग इफेक्ट सेट करा है, तो उस इफेक्ट के हिसाब से जो कलर्स है वो ग्लो करते हैं। और यहाँ पर हर एक बटन के जो इफेक्ट है उसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी कस्टमाइजेशन आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो इस बटन रिस्पॉन्स वाले बैकलाइट इफेक्ट में। और फिर आपको यहाँ पर ये एलईडी ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको एलईडी ऑफ करना है तो इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। अब अगले इफेक्ट की तरफ आ जाए जो कि है हमारा म्यूजिक लाइट इफेक्ट। तो अब यहाँ पर लास्ट इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि है म्यूजिक लाइट इफेक्ट। तो म्यूजिक लाइट इफेक्ट में भी आपको ये 3 इफेक्ट्स मिलते हैं जो कि आपकी म्यूजिक के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये इफेक्ट ऑन है, यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस म्यूजिक वाले इफेक्ट को। तो अब मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो ये था इस माउस का सबसे अच्छा इफेक्ट जो कि म्यूजिक के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ये हो गए इस माउस के सारे बैकलाइट इफेक्ट्स। अब कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में इस माउस ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया है। और अब ये बात सुनकर आप इस माउस को लेने का डिसीजन कैंसिल मत कर देना, कंक्लूजन वाला पार्ट जरूर सुनना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट आपको इस माउस में उतना अच्छा नहीं मिलता है, और उसकी वजह क्या है कि आप सबसे पहले इस माउस का शेप देखो। मैंने इसको अपने ऑफबीट रिपजॉ गेमिंग माउस के बाजू में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस माउस का शेप है ना वो थोड़ा अलग सा है, और आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लेंथ तो इस माउस की ठीक है, लेकिन जो ब्रेथ है ना वो इस माउस की थोड़ी ज्यादा है, यानी कि ये माउस थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। तो इस कारण से क्या है कि शॉर्ट टू मीडियम हैंड्स वाले लोगों के लिए तो ये माउस बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में तो ये माउस फिट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और जिन लोगों के लार्ज साइज के हैंड्स हैं मेरी तरह, उनके लिए ये माउस थोड़ा सा ठीक है, उनके हाथ में ये माउस फिट तो आ जाता है, लेकिन फिर भी उतना कंफर्ट ये माउस नहीं दे पाता है। क्योंकि आप यहाँ पर इस माउस के राइट की तरफ देखो ना, तो इस माउस का जो राइट वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ कर्व है, जबकि इस राइट वाले पार्ट को भी लेफ्ट वाले पार्ट की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होना चाहिए था। तो इससे डेफिनेटली कंफर्ट बेटर हो जाता, लेकिन ये जो राइट वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा एक्सपीरियंस आपको देता है। तो ओवरऑल आपको एवरेज सा कंफर्ट इस माउस में मिलता है, ना ही बहुत बेकार है कंफर्ट के मामले में और ना ही बहुत अच्छा है, बिल्कुल बीच का है, एवरेज सा कंफर्ट आपको उसमें मिलता है। और जब आप इस माउस को शुरू में यूज करोगे ना, तो 1-2 दिन तक तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये माउस है कि क्या है, मतलब ये आपको बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा इसको यूज करने में। तो बस थोड़ा सा 5-6 दिन आपको लगेगा इसकी हैबिट में आने में। तो जब ये माउस आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, तब थोड़ा सा ठीक आपको लगेगा इस माउस को यूज करने में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा। बाकी आप गेमिंग करोगे तो एम वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती इस माउस से, एक बार आपको हैबिट में आ जाए, लेकिन फिर भी कंफर्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाता इस माउस में। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाए तो मैं आपको सिर्फ एक ही केस में इस माउस को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस माउस के ढेर सारे ये जो कस्टमाइजेशंस मिल रहे हैं इसके बटन्स के, और इसमें जो आपको 14 बैकलाइट इफेक्ट्स मिल रहे हैं, और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत अच्छा है, अगर आपको ये तीनों चीजें इस माउस में अच्छी लग रही है ना, तो केवल इसी केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस माउस को ले लो। और अगर आपको इस माउस की जो 3 अच्छी चीजें हैं, इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस माउस को मत लो, आपको कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस माउस को लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो किस कंडीशन में लेना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।